क्लिक करा. काय सांगाल, आज तुम्ही लाक्षणिक उपोषण करतायत, कसल्या मागण्या आहेत? हमारा ये लाक्षणिक उपोषण जो है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने उपोषण रखे है. जैसा महाराष्ट्र विधानसभा के जो वाड़ी अधिवेशन है उसमें जो है तो मार्टी जो हम पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को मार्टी की स्थापना करके दो. जैसा पार्टी एसी समाज के लिए काम कर रही है, सारथी मराठा कुंभी मराठा समाज के लिए काम कर रही है, महाज्योति मागास वर्ग के साइड के लिए काम कर रही है, टार्टी अमृत के लिए काम कर रही है. ऐसे समाज के सभी घटक को आगे बढ़ाने का काम महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की ये जो संस्था है, स्वायत्त संस्था, इसके माध्यम से समाज के तरुण युवा वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए. जैसा कौशल्य विकास हो गया, रोज़गार हो गया, यूपीएससी है, एमपीएससी की ट्रेनिंग है, फेलोशिप का मामला है. फेलोशिप में जैसा आपने जो है तो बार्टी को 200 आंकड़ा निश्चित किया है, सारथी को 200 का आंकड़ा निश्चित किया है, महाज्योति को 200 का आंकड़ा निश्चित किया है. वैसे तो आप जो है तो मार्टी की स्थापना करके मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को 200 का आंकड़ा तय करें या 100 का आंकड़ा तय करें. तो आप जब मार्टी की स्थापना करेंगे तो उसका जो है तो वो आंकड़ा तय होगा. और हाल ही में मैं अल्पसंख्यक अब्दुल सत्तार जी साहब का भी धन्यवाद दूंगा कि हमारी जो मार्टी की मांग चल रही है कई दिनों से, उसमें से एक मांग उन्होंने पूरी की है. जब प्रदेश में जाने के लिए विद्यार्थियों को 120 करोड़ रुपए का उन्होंने परसों का जो शासन परिपत्रक आया है उसमें निधि मंजूर किया है. मैं आपके माध्यम से सरकार हमारे लिए सकारात्मक है, आश्वासन भी दे रही है. हम चाह रहे हैं कि वो आश्वासन आप जो तो निर्णय में लो. जैसा आने वाले एवाड़ी सेशन में आपका ध्यान हमारे पे आप लाए और मार्टी कृति समिति मार्टी की स्थापना करके मुस्लिम समाज को आप न्याय कीजिए. आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अजहर पठान, अध्यक्ष मार्टी कृति समिति महाराष्ट्र. इसमें यह भी कहना चाहूँगा कि जो मैंने जो मीडिया के जरिए देखा उसमें अबू असीम आज़मी साहब ने अच्छी तरीके से इसकी आवाज़ बुलंद की, लेकिन बाकी जो पक्षों की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं गोलमोल नज़र आती है. अब इसमें एक समाज के तौर पे हम लोगों को अपने कंसेप्ट क्लियर रखने चाहिए, अपनी लड़ाई को अपनी हक की लड़ाई समझ के लड़ना चाहिए, ना कि किसी के रहमो करम पे हम लड़ रहे हैं कि वो दादा कर देंगे, बाबा भैया नाना काका अब साहेब, ये सबसे ऊपर उठ के आंखों में आंखें डाल के हमको जो है अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी और अपनी मांग उनसे मनवा के देनी पड़ेगी. क्योंकि ये कोई भी ऐसी कोई खैरात नहीं है. जैसी तरीके समाज ने आमदारों से और नेताओं से पार्टियों से ये कहा कि अगर हमको आरक्षण नहीं मिलता है तो आप हमारी बस्तियों में वोट देने ना आए, तो उसी तरीके से ये कॉल पे होना चाहिए कि अगर ये महामंडल जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं ये एस्टैब्लिशमेंट आप नहीं देते हैं तो हमारी बस्तियों में आके हार पहनने के और भाषण करने के आपको फिर क्या हक मिलता है. अगर ये नहीं तो फिर बस्तियों में एंट्री नहीं. ये भी आपको एक भूमिका एग्रेसिव लेनी पड़ेगी अध्यक्ष साहब. सरकार को कह रहे सरकार को वोट हमारा मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. वोट हमारा मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. वोट हमारा मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. कह रहे सरकार को हक दो हकदार को, कह रहे सरकार को हक दो हकदार को. भूमिका है उनको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए. आने वाले चुनाव के अंदर अगर नौजवान तबका या जो समाजी कारकुन है, समाजी नेता है, वो इसके अंदर एग्रेसिव होकर सामने आएंगे कि आप ये हमको दे, नहीं तो हमको वो नहीं करेंगे. क्योंकि जो आज हम देख रहे हैं कि इनके पास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है. एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने ये रिपोर्ट कायम सामने लाई है और उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं, रिजर्वेशन देने का नाम नहीं है. सब लोग एक जगह आए और इसको अपनी हक अगर लड़ेंगे, ना कि किसी के आप रहमो करम पे हैं